बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता चंद रोज़ से सेनेटर आज़म स्वाति और 2-3 दिन से साले मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर असम्बली की गिरफ़्तारी, तशद्दुद और उनके साथ तज़हीक आमेज़ रवैये का शोर पड़ा हुआ है। आज़म स्वाति ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के साथ बैठ के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आपको इसका नोटिस लेना चाहिए था, और ये भी कहा कि मैं पीर वाले दिन आ रहा हूँ, उन बच्चियों को साथ लेके आ रहा हूँ जिनके सामने उनके दादा पे तशद्दुद किया गया और वो बच्चियाँ अभी तक सदमे में हैं। ये भी कहा कि अगर आपने खामोशी इख्तियार की तो हो सकता है कल को किसी जज के कपड़े भी उतर जाएं। साले मोहम्मद एक एहतजाज में थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर जिस तरह उनके गले में जाके लटकाया गया एक बना के अपने गत्ते का तमाशा, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इंतहाई अफसोसनाक। इससे पहले शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ, जमील फ़ारूकी पे तशद्दुद हुआ और साबिर शाकिर और अरशद शरीफ मुल्क से बाहर हैं, और इमरान रियाज के साथ जो जुल्म हुआ, ये कौन कर रहा है? कोई नाम भी नहीं लेता, लेकिन पता सबको है। रात मैंने जितने भी अफराद को सुना, सब की राय ये थी कि एक नफ़रत बढ़ रही है रोज़ बरोज़ नामालूम के ख़िलाफ़। कोई इदारा तो ऐसा हो जो उनका हाथ रोके, कोई रोकने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं। अदालत 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो अदालत तक जा सके, बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको गरीब आदमी तो नहीं जा सकता, जिसके पास कोई 10-15-20 लाख का वकील नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में तो बेचारा अपनी दरख्वास्त भी दायर नहीं कर सकता। और हमारे साथ तो ये हुआ है, हमारे साथ तो ये हुआ कि हमारे अफराद उठा लिए गए। बहुत सारे अफराद जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, लब्बैक के, 2-2 3-3 महीने तक उन तक रसाई नहीं दी गई घर वालों को, पता ही नहीं लगा कहाँ है। उस वक्त भी मेरे 1 2 3 4 जगहों से पूछने के बाद पता चला कि नामालूम अफराद का काम है। सियासतदानों से सवाल करता हूँ कि आखिर ये नामालूम के हाथों में क्यों खेलते हैं? ये जब फंसते हैं तो फिर इल्ज़ाम उन्हीं पे देते हैं और फिर उन्हीं के साथ खुफिया मुलाकातें करते हैं, उन्हीं से उम्मीद रखते हैं। अब जो कुछ इम्पोर्टेड ने किया है, 3.25 साल बयानिया कुछ और था मियाँ साहब का, उनकी साहबजादी का, उर्दू पीपल पार्टी का, रज़ा रब्बानी, खुर्शीद शाह, बड़े बड़े जो चैम्पियन जमहूरियत के, अब उनको कुरान पे हाथ रखवा के पूछें कि उन्होंने इक़्तिदार कैसे लिया है, सहूलतकार कौन है, किसने उन्हें इक़्तिदार दिलवाया है, बोलेंगे नहीं। लेकिन कल जब इक़्तिदार छिन जाएगा तो बोलेंगे। चंद दिन इंतज़ार कर लेते, कौन सी क़यामत आ रही थी? बेसब्री का मुज़ाहरा किया, अपनी साख बर्बाद कर ली, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब हुक्मरान शहबाज शरीफ साहब हैं, जो अल्लाह की कसम और खुदा की कसम दिले पाई का रवादार हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे कम बात नहीं करते। वो मियाँ साहब वज़ीर आज़म हैं, सारा इल्ज़ाम उनके सर है। ये जो बंदे उठाए जा रहे हैं, साफ़ी उठाए जा रहे हैं, MNA, सेनेटर, इदारों की क्या वक़्त रह गई?
इन इदारों के लिए जहां तुम जाने के लिए मरते हो कि किसी तरह हम असम्बली में पहुंच जाएं, उन इदारों की तजलील हो रही है और तुम्हारे हाथों हो रही है। मियाँ साहब, किस मुंह से लोगों के सामने आओगे? कल किस मुंह से प्रेस का सामना करोगे? चंद मनपसंद साफ़ी बिठा के मर्जी की खबरें रिलीज़ कब तक करवाओगे? अब तो सोशल मीडिया अगले दिन शोर डाल देता है। सोशल मीडिया तो बहुत पहले खान साहब तो कहते थे ना कि बूट पॉलिश चेरी ब्लॉसम। अब तो इजाज़ुल हक साहब ने लंका ढा दी ये बता के कि आप डिग्गी में छुप छुप के मिलने जाते रहे हैं। बार आप जमहूरियत के चैंपियन, बार आपका बयानिया वोट को इज्जत दो, और आपकी भतीजी साहिबा, मुझे तो वो लफ्ज़ कहने को दिल भी नहीं करता जो वो धमकियाँ दे रही हैं खुल्लम खुल्ला। वो कह रही हैं हमारे पास कुछ ऑडियो वीडियो हैं हाजिर सर्वस लोगों की, हम लीक कर देंगे। काफ़ी सारी उन्होंने लीक की है, अभी बहुत कुछ उनके पास लीक करने को है, और ब्लैक मेलिंग हो रही। सियासतदानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मिल बैठें, मामलात अपने हाथ में लें, आपस में मामलात तय कर लें, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। नुकसान कर बैठेंगे बहुत सारा नुकसान, इससे ज़्यादा और क्या है? जिसे उठा चाहते हैं उठा के मारते हैं। आज इनको मार रहे हैं, कल आपको मारेंगे। कौन है कोई बताता नहीं है। कोई नामालूम आए हुए हैं मुल्क में, वो FIA से भी बंदा छीन के ले जाते हैं, पुलिस से भी बंदा छीन के ले जाते हैं, इदारों को पता भी नहीं चलता। तो वैसे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी तो चीफ़ जस्टिस साहब आपके सर थी। आप इसका नोटिस लेते, आप उन लोगों को कटहरे में लाते ताकि ये सिलसिला रुक जाता। ये इंसानी हकूक़ का मसला था। जिन इंसानी हकूक़ के लिए करोड़ों अरबों रुपया ख़र्च करके अदालतें कायम की जाती हैं, ये उन इंसानी हकूक़ का मसला था कि लोगों के हकूक़ किस तरह पायमाल न किए जाएं, उनके साथ इस तरह ज़्यादती ना की जाए किसी के साथ भी। जिसने कोई जुर्म किया है, किसी ने कोई बेअदबी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें, अदालतों में लाएं, अदालतें सज़ा दें, जो तरीक़ाकार है पूरी दुनिया में मुरवजा। ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये नाकाबिल कबूल है। इसके नुकसान ही नुकसान है। अगर नुकसान गिनवाना शुरू करूं तो एक लंबा टाइम उसके लिए दरकार है। बहुत सारे लोग इशारों कनायों में कह रहे हैं कि लोगों के दिल में नफ़रत नहीं आनी चाहिए थी, आ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। इसे रोकने का नुस्खा भी उन नामालूम के हाथ में है कि वो इस नफ़रत को मोहब्बत में बदल सकते हैं। जो जहाँ जहाँ खामियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादतियाँ हैं, उनको दूर करके, लोगों की दाद रसी करके, जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए उन्हें टेलीफोन करके बुला लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ, सुलह सफाई कर लें। हम सब भाई हैं, हम सब एक ख़ानदान हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, और सबसे बढ़ के हम सब रसूलुल्लाह की उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपस में इस तरह की दुश्मनियाँ, खून रेजियाँ, फितना फसाद, जिससे अपना भी नुकसान, मुल्क का भी नुकसान, फैमिली का भी नुकसान, इसे दूर करने की ज़रूरत है। मुल्क के मफाद में यही, आपके मफाद में भी यही, कौम के मफाद में भी यही है। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।